रवि जी बार नंबर 2 ही कर दो ना आपसे। सर ये प्रॉपर्टी कौन करता है, जानकारी किसकी प्रॉपर्टी है? जो सुनने में आया यही बच्चे थे। उस टाइम पे जो दीवार गिर रही थी उसको तोड़ने के लिए गए थे। पुरानी थी तो ऐसे तो इसको दरार आई थी, लेकिन आज सुबह ही जब स्वीपर आया सफाई के लिए तो उसने झाड़ू लगा रहा था, लेकिन उसके सिर से ऊपर से मिट्टी गिरी। उसी वक्त उसने थोड़ा सा आवाज़ लगाई हमारी बेल की। हमारा घर बिल्कुल सामने है इनके, ये साथ वाला। तो हम बाहर आए, जब देखा तो उसने कहा ये हमने खुद देखा कि विद इन डेज नहीं हावर में ये बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी। तो उसके बाद सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, फिर कारपोरेटर को बुलाया, कारपोरेटर आए, उन्होंने पूरी म्यूनसिपैलिटी टीम सारी खिलाफवर जी एक्सिन साहब सब आए। ये सुबह से इधर है 9 बजे से। तो उसके बाद इन्होंने फिर डिमॉलिश के लिए भी बुलाया, सर्वे हुआ, मैपिंग वाले आए थे, लेकिन अब सुबह से देख रहे हैं और एक्सिन साहब सिर्फ नीचे रोक रहे थे उनको कि आगे ना जाओ, और ऊपर से बिल्डिंग नीचे आ गई सारी और गिरी। पर इतना शुक्र है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ इतना। और अंदर किराएदार रहते थे जिनको कि पहले इन्होंने एक्सिन साहब म्यूनसिपैलिटी वालों ने कहा कि खाली करो, अंदर से निकलो बाहर। और ये है कि माता रानी से बचाव हो गया थोड़ा। बच्चे कहाँ है? वो बच्चे जहाँ से निकाल दिए हैं, पीछे कमरे हैं, वो बाहर चले गए हैं। नहीं, कुछ नहीं। तो ये बिल्डिंग किनकी है? बिल्डिंग ये वजीर साहब की है उनकी, तो ये खुद यहाँ तो रहते नहीं हैं, वो दिल्ली में है। ये पक्की डक्की 2 मेरा जगदीश कुमार शर्मा, कारपोरेटर वार्ड नंबर 2 इंडिपेंडेंट। सर अज सवेरे 7 बजे मैनू फोन आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਅਵਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं अपने एक्शन साहब ने कहा सी कि भाई सर वो इत्थे प्रॉब्लम है, वो कहते मैं आ रहा 10-11 बजे, तो तुसी कहते ने उन्हीं मैं टीम भेजना। JEI वगैरह आए, उस तो बाद जिसले AA साहब भी आए, तो उस तो बाद की होया कि भाई इत्थे जिसले वो अरी सिस्टम ही बना रहे सी, उन्होंने जिहड़ा खिलाफ वर्जी नूं टीम नूं उपर भेजा, तो उपरों टीम प्लस AA कन्ने JEI सारे उपर सी, असी थल्ले सी खड़े। असी मतलब लोगों को रोकिया कि भाई अगे नहीं आओ। अपने जेडे अपने एक्शन है उन्होंने भी कहा कि भाई तुसी जरा पीछे चलो, बीच खड़े सी। इन्नी चुनू दड़म करके बयानों को कहा कि इसे टाइम आ जानी है, पर वो साहब कह लगे नहीं नहीं, 1-2 दिन 3 दिन इहदा प्रपोजल बनाने, इहदी वो बल्लियाँ लगनियाँ, उहदे फट्टे लगने हैं। वो करते करते पूरी बिल्डिंग थले आ गई। मैं अपने JMC नूं जिहदा मैं नुमाइंदा वां अपनी वार्ड का, इस लोगों के हित चाहना। मैं ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ 5-7 ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਂਜਰਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜੜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 10 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ भी ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਅਫਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਨਰੇਸ਼ ਹਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਲ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ होना चाहिए। हाँ जुलाका मोहल्ला वार्ड नंबर 2। देखिए, माननीय के नोटिस में जैसे आया, एज कंसर्न ऑनरेबल काउंसलर ऑफ द एरिया, उन्होंने हमारी रिस्पेक्टेड कमिश्नर के नोटिस में लाया है, तो मेरे को सख्त हिदायत कमिश्नर मैडम की इमीडिएट आई है कि टू रीच साइट एंड टेक द बेस्ट मेजर। मैं अपनी टीम के साथ AWJ के साथ पहुंच गया और ये खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर ऑफिसर इनकी टीम थी। सो एज ए टीम GMC हमने सबसे पहले इसको वकेट कराया, ठीक है, लोग रह रहे थे कुछ, इसको वकेट कराया और साथ में अरेंजमेंट करके इमीडिएटली हमारी प्रॉम्प्ट एक्शन हुई है। हमने उसका डिसमेंटलिंग शुरू कर दिया था। द मोस्ट वनरेबल पोर्शंस विच आर पोजिंग थ्रेट टू द पासेस बाय। एक मिनट साल लेना, एक्चुअली मैं अस्थमा पेशेंट है, 1 मिनट। हम ये तोड़ रहे थे तो जो जॉइंट क्रैक था उसमें से कुछ हलचल हुई है। हमने ऊपर टीम को इमीडिएटली, उनकी सेफ्टी ज़रूरी थी, जो रिस्की जोन में काम कर रहे थे, हमने उनको एकदम से पीछे भेजा और उसके बाद 1-2 मिनट बाद फिर से आवाज़ लगाइए कोई है तो नहीं है। अब ऐसी जब भी हलचल होती है सबसे पहले उसको थोड़ी मोमेंट्स के लिए बात किया जाता है। ऐसी चीज़ें आपने अर्थक्वेक में बड़ी बार देखी होंगी। उसके बाद 2-3-4 मिनट में वो 2-4 ईंटें गिरी हैं। सो विद इन फ्यू मिनट्स ये जो बिल्डिंग हम तोड़ने आए थे पोर्शन, उसका ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पोर्शन था वो खुद ही टूट के नीचे आ गया। ये एरिया कार्डन ऑफ था, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। तो ऑनरेबल काउंसलर का अपना वर्जन है, एज टेक्नोक्रेट्स जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज होती है ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट टोटल फॉलो कर रहा था। आप लोकल पब्लिक से पूछ रहे हैं, एज एक्शन मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो ही हैज़ हिज ओन वर्जन। ठीक, पुराने शहर की बात करें तो वार्ड नंबर 1 तो जहाँ बाकी वार्डों में भी जो है वो पुराने। देखिए, जो भी ऐसा कोई नोटिस में आता है उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होती है। जैसे आज प्रॉम्प्ट एक्शन हुई है। कुछ बिल्डिंगें आपका कहना सही है कि वो गिरने वाली नहीं है, लेकिन दे नीड अटेंशन। ऐसा भी कोई नोटिस में आता है, हम पूरा उसको विजिट करके प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं। उसके लिए GMC निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना जी। उसमें ऑलरेडी उसमें कार्रवाई चल रही है। हमारे जॉइंट कमिश्नर R&D है, मिस्टर हितेश गुप्ता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अंडर द सुपरविजन, गाइडेंस, कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टेड कमिश्नर। मैडम इस मामले में बहुत सख्त है, हमें सख्त हिदायतें हैं और हम वो हिदायतों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, R.K. महाजन।